प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के साइंस, जिसे प्यारे बच्चों हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। उसी का मैं आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। यदि अभी हमारे चैनल पर रहे प्यारे बच्चों तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर प्यारे बच्चों हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चलिए इस समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मैं आज के इस सेशन में वैसे प्रश्न का डिस्कशन करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबार साबित होंगे प्यारे बच्चों। वैसे प्रश्न को लाया हूँ जो कि सारे प्रीवियस ईयर है, कुछ क्वेश्चन बैंक से भी है, कुछ मॉडल पेपर से भी प्रश्न है, वीवीडी गेस्ट पेपर से भी प्रश्न है। सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, मिला जुला सब चीज़ से प्रश्न है प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस सेशन से क्वेश्चन लड़ेगा वो प्यारे बच्चों हु बहू इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। सेशन पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास प्यारे बच्चों शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं बार बार आग्रह करता हूं कि सारे प्रीवियस ईयर पर आप फोकस करके प्रीवियस ईयर को ज़्यादा तरीका से याद कीजिए, ताकि प्रीवियस ईयर हर सेशन में डिस्कशन करता हूं कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न रहता है वो हर सब्जेक्ट का हो, किसी भी विषय का हो, 90 से 95% गारंटी के साथ पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर ज़्यादा पूछता है, प्रीवियस ईयर पर प्यारे बच्चे ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए इस समय को देखते हुए आज के इस प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ प्यारे बच्चों। क्या करें, देखिए पहला प्रश्न आप सभी के बीच क्या करें। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से है मतलब कौन सा संयोजक आबंध है जो कि C2H6 जो आणविक सूत्र है एथेन का, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ एथेन का, इसमें कौन सा असहसंयोजक आबंध है। कितने सहसंयोजक आबंध है प्यारे बच्चों, तो 7 सहसंयोजक आबंध होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन जो हैगा बी सही हो जाएगा 7। जो C2H6 जो एथेन का आणविक सूत्र है इसमें 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, मीथेन है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें अगला प्रश्न। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम यानी बहुत ही सरल हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। जो कार्बन है जिसका सूचक C है और इसका परमाणु संख्या 6 होता है, और हाइड्रोजन का सूचक H होता है जिसका परमाणु संख्या प्यारे बच्चों 2 होता है शायद। जो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन का संयोजन होगा तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों क्या करें अगला प्रश्न। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 का प्यारे बच्चों क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी C से कार्बन और O से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति क्या है प्यारे बच्चों, तो 0.03% यानी 0.03% उपस्थिति होती है वायुमंडल में CO2 गैस की। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, H2SO4। क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र, H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसे कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहा जा सकता है, यानी इसका फार्मूला होता है, अणु सूत्र होता है H2SO4 प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। बहुत ही सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है,
तो C मतलब यह जो अबंध है COOH, यह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, एथिलीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एथिलीन का सामान्य सूत्र C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। सी में 2 गो अबंध रहेंगे और एच में हाइड्रोजन में 4 गो अबंध रहेंगे, जो कि एथिलीन के सामान्य सूत्र होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, एथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं? इथेन जोन सूत्र है, इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं प्यारे बच्चों? तो 7 सहसंयोजक अबंध होते हैं, यानी 7 जो होते हैं सहसंयोजक अबंध होते हैं, इथेन के सहसंयोजक अबंध होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, CH2N+2 की किसका सामान्य सूत्र है? CH2N+2 जो है प्यारे बच्चों, यह सारे केमिस्ट्री के प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका सूत्र है प्यारे बच्चों, बताइए। तो यह सूत्र एल्केन के है। यह जो सूत्र है प्यारे बच्चों एल्केन के है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, नीला ठोठा तूतिया यानी नीला ठोठा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? नीला छोटा तूतिया का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, बताइए। तो CuSO4 × 5H2O जो होगा प्यारे बच्चों, या नीला ठोठा तूतिया का रासायनिक सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा है आप सभी के बीच, देखिए अगला प्रश्न, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं नाइट्रोजन अणु, जिसका परमाणु संख्या शायद 7 होता है प्यारे बच्चों, 14 होता है याद नहीं है, लेकिन इसका सूचक N होता है। नाइट्रोजन का सूचक N होता है प्यारे बच्चों। अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं प्यारे बच्चों? 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 जो होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? चीनी जो होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? तो C12H22 और O11 जो है चीनी का रासायनिक सूत्र होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3, यानी Na प्यारे बच्चों सोडियम का सूचक हो गया, और C जो हो गया कार्बन का सूचक हो गया, और O जो हो गया प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का सूचक हो गया। तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2 और CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2CO3 होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न देखिए, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किससे किया जाता है प्यारे बच्चों? किससे किया जाता है? तो CO से, यानी अबंध हो गया जो CO द्वारा कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र प्यारे बच्चों क्या होगा? C2H5OH। C2H5OH जो है प्यारे बच्चों, यह इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6। C6H6 जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इस प्रश्न का ऑप्शन है सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? किस हाइड्रोकार्बन के प्यारे बच्चों 3 अबंध होते हैं? आप बतलाइए किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? तो C3H4 के, C3 और H4 जो है इसमें 3 अबंध होते हैं। यही हाइड्रोकार्बन है जिसमें प्यारे बच्चों 3 अबंध होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आज का प्रश्न यहीं तक प्यारे बच्चों पूरा
पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़ेगा कि आज का सेशन प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और क्लासमेट के पास शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बिल्कुल फ्री में कर सके प्यारे बच्चों, वो भी बेहतर शिक्षक के द्वारा। तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।